और एक और बात, हमने जब ऐसे यहाँ चेक कराया था ना, पंजाब का पैनल था, उसमें लाहौर की रेटिनल सर्जन थे। उन्होंने अब्रप्टली कह लें या कैसे भी, उन्होंने ये कहा था कि उनके कोई जानने वाले थे, उनके ट्विंस थे, उनको इस तरह डायग्नोज हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ऐसे ट्रीट ना कराइएगा इसको, लेकिन उन्होंने सर्जरी करा ली और उसके बाद उन दोनों बेबीज़ का विजन लॉस हो गया। बाकी भी विजन लॉस तो हो गया। आपको अगर कोई कहे भी तो आपने नहीं करना। ठीक है। फिर उसके बाद ये कोई सर्जन थे बड़े? जी लो। ठीक है, ठीक नाम ना ले आओ, गरीब के पीछे पै जाएंगे ना कि यह किहड़ा डॉक्टर है जिहड़ा कहंदा ऑपरेशन ना करो, पैसे कौन कितों खावांगे, रोटी कितों आएगी। हाँ जी। फिर हमने शिफा ट्रस्ट में करवाया था, वहीं फॉलोअप। अब हम कल वहाँ गए थे तो वहाँ पे डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, उन्होंने कहा इन्होंने भी यही था कि जो सही से एग्जामिन है वो आप EUA करें और उसके बाद हमें पता चलेगा। तो अब कल भी उन्होंने EUA का ही टाइम दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ये बोला कि मुझे अगर लगा तो मैं उस वक़्त उसको प्रोसीड कर लूँगा, कि अगर मुझे कोई बैंड लगा तो मैं उसको थोड़ा लेज़र कर दूँगा। अब हमें डर इस बात से लग रहा है, मुझे उनकी वो बात ही स्ट्राइक करी जा रही है जो लाहौर वाले उन्होंने की थी कि अगर कोई कहे भी तो नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना। अब मुझे ये समझ नहीं लग रही कि उनको हम ये कहें कि आप सिर्फ EUA करें, या वो जैसे कह रहे थे कि अगर मुझे लगा तो मैं प्रोसीड करूँगा। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि यार ये काम ना करना, कुछ काम उन्होंने कहा था ना करना। अल्लाह ने कहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ये सारी जन्नत है, तुम दोनों इसमें हनीमून मनाओ, जाओ, बस ये काम ना करना, बाकी जाओ। कहते हैं इतनी बड़ी जन्नत है कि अगर वो दोनों हनीमून मनाने निकल जाते तो अभी तक पूरी जन्नत ही नहीं देखी होनी चाहिए। लेकिन साढ़े दादा जी सन ना, उन्होंने कहा पहले यह काम करो, ये यकीन है, सारी जन्नत बाद च वेखांगे, यह जिहड़ा काम अल्लाह कहंदा ना नहीं करना, इनू करो पहले। ठीक है, तो एहसान फरामोशी है। अल्लाह एहसान कर रहा है कि बेटा ये सारे काम करो, बस ये ना करना, बस वो कर देता है। सरकारे दो आलम ने इस उम्मत को कहा ये करना, बस ये ना करना, असी सब तो पहले वो कीता है। वो डॉक्टर साहब ईमानदार थे, उन्होंने ईमानदारी से आप लोगों को कहा, कुछ पूरा बोर्ड बैठा हुआ था ना वहाँ पे, उनकी मौजूदगी में भी उन्होंने कहा कि इसको हाथ ना लगाना। अब तुम लोग मेरे पास भी आ गए, वो बुलाने वाला कि ये गर्दन उसकी बजाएगा, सैयद बादशाह, लेकिन इतने चक्कर हो नहीं का, ये इधर तो सिस्टम है, हक तो हक है, तो एहतराम अपनी जगह है और हक अपनी जगह है। तो मैं भी आज ये कह रहा हूँ कि इन्हू सूई ना लवाई, ठीक, अगे तुहाडी मर्जी, EUA करके की करना तुसी, तुहानू बच्चा कुछ कह रहा है, उन्हें कहा मामा मुझे बहुत दर्द हो रही है, मामा मुझे शद्दत हो रही है, वो खेडन दिया है, मौजा मारदा पिया है, बाकी काम भी हो जाएगा ठीक। तो जब आपको इतने पैनल ने बैठ के कहा कि इसको कुछ ना करना, ठीक, तुसी फिर नहीं मुड़दे पे। उस बंदे की जो बेलाग राय थी, जो उसने आप लोगों को अपने प्रोफेशन से भी आगे जाके पूरी ईमानदारी से, खलूस नीयत से आप लोगों को समझाया कि ये काम ना करना, उसके खलूस का क्या मूल्य लगाया आप लोगों ने? सर EUA का तो उन्होंने भी कहा था कि EUA करवाना है, उसके बाद आगे वो कहता होएगा ना EUA भी एनेस्थीसिया दोगे जी, तू करना कुछ नहीं किसी ने, या तुसी कराना कुछ नहीं, तो तुसी भी चुकड़ना किहड़ी है। जिस वर्कशॉप तो तुसी चीज़ ठीक नहीं करानी, ਤੁਹਾਨੂੰ आप पता है कि यह गड्डी इन्हां दे वस दे काम दी नहीं हैगी, ठीक है, तो उन्होंने तुसी एवें कहंदे भी तुसी चैक कर लो बड़ा इलैक्ट्रॉनिक, उन्होंने अब्बे ने कभी RD वेखी ही नहीं, ठीक है, वो ने टोयोटा वाले मकैनिक, उत्तों इलैक्ट्रीशियन उन्होंने कोई भी नहीं है, सारे इंजन के मकैनिक ने, तुसी उन्होंने कहंदे भी यार बत्तियां वेखां कित्थों चलणगियां, तो फिर तुसी आप कहंदे भी हो, पंगा लैंदे भी हो कि तुसी, ठीक है। एक होती है कंपनी की रिपेयर शॉप, एक होंदा है अल हफीज़ सेंटर, ठीक है, उन्हें अल ला छड़िया, कहते हैं फीस सेंटर है, फीस सेंटर देना चाहे हो, ठीक है, तो ये अल दे उत्ते जाने दे चले जाओ, ठीक। तो जो कंपनी की वर्कशॉप है वो कर लेगी, ठीक यार, अगे तुहाडी मर्जी, ये अब आप लोगों के ऊपर है। ये टेस्ट हमेशा टेस्ट आदम का आना है, टेस्ट आप ये बेटा अक्ल की और इश्क की जंग है, ये इल्म और अक्ल की जंग है, आगे आप लोगों की मर्जी है। जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर इसको मैं कमर्शलाइज़ कर दूँ तो मेरा अल्लाह करोड़ों से मुझे इधर नवाज दे, या मैं बाहर के मुल्क में चलूँ इससे ज़्यादा कर दे, मैं फ़ीस बिल्ला ये कर रहा हूँ, या बल्कि अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा हूँ, किसी के सर पे एहसान नहीं कर। अब मेरा खलूस नीयत जो जानता है
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ करे तो मुੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ लाना है ना। दो बातों में वो सख्त है, बहुत सख्त है। एक एहसान फरामोशी पे, एक एहसान जताने पे, दोनों में एहसान जता दो तो वो शिरक है, एहसान फरामोशी शिमरियत है। ये दोनों ही काम गलत है, दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। जो एहसान जिसके ऊपर हुआ हो वो एहसान फरामोशी करे, ये शिमर का काम है। और कोई एहसान करके जताए तो वो शिरक कर रहा है, उन्हें भी कुछ नहीं किया, उसकी तौफीक ना होता जो कुछ होता। ये दोनों काम ख़तरनाक है। ठीक, तेरे ख्याल में इधर मैंने कोई स्टेज शो लगाया हुआ है? इतनी दुनिया को छोड़ के मैं तुहाडे दूआं नाल लगा। आप तुहानूं इन्ना नहीं पता कि तुहाडी लव मैरिज है कि घसुनमुखी मैरिज है। 70 तरीके नाल मैं समझाया है, आपे ही कही जांदे हो साडा IQ जरा घट है। ठीक है, तो मैं तुहानूं आई तो क्यू चों कढ के यू च पाना पिया, तो तू ही तू 4 सू, जिधर देखूं तू ही तू, इया का नाबुदू। ठीक है, इत्थे खलो, अल्लाहू अल्लाहू, आगे तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अगर उसका मेडिकल इलाज, अच्छा इलाज, सर्जिकल मेडिकल हो तो मैं कहूँ फ़लाँ, मैं ख़ुद लोगों को यार फ़लाँ बंदे के पास चले जाओ, बस ये करवा लो। हमारी एज ए डॉक्टर्स हमारी ये प्रोफेशनल ऑनेस्टी होनी चाहिए कि जो काम हमारे बस में नहीं है हम ईमानदारी से अगले बंदे को कहें आई एम सॉरी, ये मैं नहीं जानता, ये नहीं हो सकता, ये हमारी समझ से बाहर है, फ़िलहाल हमारी पुट से बाहर है, ये हमें से कहता ही कोई नहीं। ठीक है, कम अज़ कम MRI के पैसे तो लो, चलो हूँ CT दे भी करा लो। अभी मैंने पेशेंट देखा है, उसका पहले MRI, फिर CT एंजियो, फिर अल्ट्रासाउंड किया हुआ। तुसी डॉक्टर हो सारे, जो बेचारे डॉक्टर नहीं है उन्हें तो नहीं पता। ठीक है, MRI करके MRA किया हुआ है, उसमें ने करके कहा कि इसकी आर्टरीज जो है ना, सब क्लेवियन भी इसकी, ये इसमें स्टीनोसिस है, इसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, वो रेनार्ड्स बता रही है, टाका यासू ना हो, फलाना ना हो। फिर उसी अस्पताल में 3 दिन बाद CT एंजियो कर दिए, फिर उसमें भी यही रिपोर्ट है। फिर 2 दिन बाद उसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो गया, उसमें भी यही रिपोर्ट है। ए पैसे हजम हो जाएंगे थोड़े ख्याल से? नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता, जिनके लगे हैं उन्हें नहीं पता। ठीक है, वो तो यही कही जा रहे हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, डॉक्टर साहब 1 हफ्ते में 1 लाख रुपया लग गया है, लेकिन डॉक्टर साहब उंगलियों में अभी भी दर्द है, ज़ख्म बढ़ता जा रहा है, गैंग्रीन हो रही है उसको। मैंने कहा ये आपको नेफेडिपिन दी हुई थी, ये खा रही हैं, और प्लीटाल। कहती ये मैं नहीं खा रही, इससे चक्कर आते हैं, तो दवाई मैंने नहीं खा रही है वाली, इससे तो डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा उन्होंने आपको क्या कहा था? कहते कि वो हम इस पे गौर करेंगे, अभी कुछ और भी टेस्ट करने हैं, बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी पैसे ख़त्म हो गए थे तो हम भी आ गए। ठीक है, हम सारे ही डॉक्टर हैं, लेकिन एक अल्लाह भी है और उसको जान भी देनी है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? ठीक है, जबकि तुम गालिब भी नहीं हो। नाम रख लिया तुमने, नाम रखने से कोई गालिब थोड़ा आ जाता है, जो गालिब है वही रहे। ठीक, चलो कोई पुत्र खैर है। हाँ हाँ बता दे, आ जा, डॉक्टर साहब को आगे आने दें। वही पूछिए तुम लोगों को कहाँ से पता चल गया? और ये चलो अच्छी बात है, तुम लोग सीखना शुरू हो गए, काम तो करना शुरू हुए हो, मतलब इंटरेस्ट पैदा हो गया। आई एम सॉरी, नहीं तो फ़ोन कर लेना था तुम लोग। हाँ बताओ। सर ये एक प्रेगनेंट फीमेल है जो हमारे पास 7 मंथ्स ऑफ स्टेजिंग के ऊपर आई हैं अभी। इनका इशू ये था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होना शुरू हो गई थी पेशेंट को।